नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए मेरे पास एक वन प्लस का 11R हैंडसेट आया है। ये इसका प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ, वही जो आजकल का फ़ोनों में ज़्यादातर दिक्कत आ रहा है, हैंग ऑन लोगो, ये भी सेम है। वन प्लस लोगो आके ब्लिंकिंग जा रहा है, कभी चालू हो जा रहा है, कभी रिस्टार्ट मार रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल कि मेरे पास जो है ये चालू ही नहीं हुआ था, कस्टमर का कहना है ये है कि ये कभी चालू भी हो जाता है और कभी-कभी ये वन प्लस लोगों पे ये रिस्टार्ट करता है। तो अभी फ़िलहाल चार्ज नहीं है इसमें, तो थोड़ा-सा चार्ज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप देखिए इसका थोड़ा प्रॉब्लम। देखिए मैंने पावर बटन कितनी देर से दबा के रखा था, उसके बाद जाके ये वन प्लस लोगो पे आया। तो आके फिर से चला गया, ठीक है। फिर से देखिए एक बार आएगा, फिर चला जाएगा। क्योंकि वन प्लस लोगो आया, फिर ये बंद हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसका यही है। तो मेरे पास से यही ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। तो कस्टमर का कहना था कि उनका जो फ़ोन है कभी-कभी पूरा ऑन हो जाता है, ठीक है, चलता है 1-2 घंटे चलता है, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बंद होने के बाद यही कंडीशन में जैसे मैंने दिखाया है ऐसी कंडीशन में हो जाता है। तो आज इसको रिपेयर करने वाला है, तो जल्दी से इसका हैंडसेट को खोल लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। वीडियो तो डिफरेंट रिकॉर्ड किया हूँ, माइक्रोस्कोप का कैमरा से नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन से ही मैंने रिकॉर्ड किया है। कोशिश किया है थोड़ा अलग टाइप का बनाने के लिए, कि ताकि आपको दिखे कि कैसा होता है एक्चुअली काम। देखिए इसका एक्चुअली हम लोग प्रोसेसर रिवॉल्व करने वाले हैं, इसका रैम और सैंडविच सीपीयू है। सैंडविच मतलब सीपीयू में हम लोग का नीचे है, उसका ऊपर हम लोग का रैम है, ठीक है। इसका सीपीयू जो है काफ़ी बड़ा है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो पहले तो मैं ग्लू कटिंग कर लेता हूँ उसमें, उसके बाद हम लोग रैम को उठाएँगे। वीडियो तो था, हम जब रिकॉर्ड किया था 1 घंटा का वीडियो का था, तो इतना 1 घंटा का वीडियो हम अपलोड कर देंगे सीपीयू रिवॉल्व का तो कोई नहीं देखेगा, तो इसलिए मैंने इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके 13 मिनट का वीडियो बना दिया टोटल। क्योंकि आजकल सभी लोग सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सभी कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट से कैसे रिवॉल्व करना है, ठीक है। हम सभी कर रहे हैं मार्केट में, और दिक्कत भी ऐसे ही मैक्सिमम आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है। लेकिन काम को कैसे नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। देखिए मैंने विदाउट कैन रिमूव करके इसका सीपीयू मैंने उठाया, रिवॉल्व करके बैठा दिया, ठीक है। ताकि इसका जो कंपनी का जैसा था वैसा ही मैंने इसमें रखने का कोशिश किया। ज़्यादातर कोशिश मैं ऐसा ही करता हूँ कि कंपनी जैसा किया है वैसा। कभी-कभी क्या होता है कि कैन सीपीयू उठाने के लिए जगह नहीं रहता है, ठीक है? तो कैन उसका ऊपर रहता है, तो तभी हम लोग को तो काटना पड़ेगा ही, तो हम लोग उस टाइम पे काटते हैं। तो जब भी मेरे को थोड़ा-सा भी जगह मिल जाए तो सीपीयू उठाने का, तो मैं कैन रिमूव नहीं करता हूँ। शील्डिंग वगैरह जो है वो उठाने के बाद जितना भी फ्लैगशिप मॉडल है, सभी ऑलमोस्ट जो है पेस्टेड होता है इसका जितना भी सारा आईसी है, ठीक है। तो कैन उठाने के बाद क्या होता है, कभी बाई मिस्टेक हो जाता है कि दूसरा कोई आईसी पंच हो जाए, तब उस टाइम पे काम पे भी लेट हो जाता है, और कोई कोई टेक्नीशियन जो है वो भी फंस जाता है सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद, अगर नॉलेज ना हो तो। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हर कोई फंसता है इस काम या इस प्रॉब्लम में। जिसको नॉलेज नहीं हो वो सीपीयू रिवॉल्व कर देगा, अगल बगल में कोई आईसी अगर पंच हो गया तो उसको तो समझ में नहीं आएगा था कि
सीपीयू वो समझेगा कि सीपीयू हम लोगों का खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है, आप लोग का ध्यान से काम कीजिए ताकि कस्टमर को बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। ऐसा काम करके दे जो रिटर्न ना आए। ठीक है, नीट एंड क्लीन एंड अच्छे से साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप लोग को काम करना है। देखिए इसका सीपीयू कितना बड़ा है। ठीक है, तभी सोल्डर वगैरह क्लीन करने के बाद हम लोग सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करके इसको फिर से इंस्टॉल करने के बाद तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। तब तक आप वीडियो एंजॉय करिए, फिर मैं कुछ भी ज़रूरत होगा तो मैं आगे बता दे रहा हूँ।